बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद वसीम है और मैं आपको लर्न फॉर आर्ट यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ चार्ट्स के बारे में कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में चार्ट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चार्ट्स जो हैं ये हमारे डाटा की स्पेसिफिकेशन के लिए बहुत अहम होते हैं, इसलिए हम आज सीखेंगे कि हम इन चार्ट्स को किस तरह से अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। चार्ट्स को ऐड करने के लिए हमेशा हमें एक एक्सेल शीट की ज़रूरत होती है जिस पर हमने अपने चार्ट का डाटा एंटर करना होता है। अगर आप यहाँ पे शीट ऐड नहीं करते और शीट का डाटा कहीं से उठाते नहीं हैं तो कोई मसला नहीं है। आप जैसे चार्ट को इंसर्ट करेंगे तो आपके पास एक्सेल की शीट ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगी। इसका तरीकाकार सिंपल है। ये है कि आप पहले यहाँ पे हमारे पास चार्ट्स का जो ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास चार्ट्स का टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे बहुत सी कैटेगरी दी गई हैं। यहाँ से आप जिस तरह का भी चार्ट्स बनाना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट करके चार्ट बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लस्टर्ड कॉलम के बारे में। क्लस्टर्ड कॉलम के नाम से एक चार्ट हमारे पास है, हम इसे सेलेक्ट करते हैं। इसे सेलेक्ट करने के बाद मैं आपको इसके फर्दर के बारे में बताता हूँ। इसे सेलेक्ट करने के बाद हम जैसे ओके पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा चार्ट यहाँ पे पेज पे इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक्सेल की शीट इंसर्ट हो चुकी है जिसके बारे में मैं पहले आपको बता रहा था। इस एक्सेल की शीट पे हम अपना डाटा जो भी डाटा होता है जो हमें चार्ट पे शो होता है वो यहाँ एक्सेल की शीट पे टाइप करते हैं। तो आप यहाँ पे नोट करें हमारे पास चार्ट्स के साथ कुछ मज़ीद ऑप्शन अवेलेबल हैं। इन ऑप्शंस को भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस एक्सेल शीट के बारे में। एक्सेल शीट में ये जो हमारे पास कैटेगरी 1 के नाम से है, यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ जनवरी। और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ मार्च। और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ अप्रैल। अप्रैल तो जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं तो आप यहाँ पे नीचे नोट करें यहाँ हमारे पास चार्ट्स के ऊपर ये हमारे नेम जो हैं मंथ्स के नेम जो है ये अवेलेबल हो गए हैं, राइट हो गए हैं। तो इस तरह जो भी आप डाटा एक्सेल की शीट पे टाइप करेंगे वो हमारे चार्ट्स के ऊपर शो हो जाएगा। फर्ज करें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वसीम लिख देता हूँ। इसकी जो जनवरी मंथ की सैलरी है वो हम लिख देते हैं कि 4000 हम लिख देते हैं जनवरी की। और उसके बाद हम फरवरी की हम इसमें लिख लेते हैं 6000। और इसी तरह हम मार्च की भी दे देते हैं 7000 हम दे देते हैं। और यहाँ अप्रैल पे हम कर लेते हैं 8000। इस तरह से आप जो भी वैल्यू टाइप करते जाएंगे वो आपके चार्ट्स पे टाइप होती जाएगी, आपको शो होती जाएगी। इसी तरह हम सीरीज 2 में किसी दूसरे का नाम लिख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ जवेद टाइप कर दिया। और यहाँ पे इसकी जनवरी की जो पे है वो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं 5000। और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं
4000 और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 2000 और जो अप्रैल की इसकी पे है वो हम टाइप कर देते हैं 7000 और इसी तरह हम सीरीज 3 में एक और नाम दे देते हैं। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ सलीम हो गया। इसकी जनवरी की जो सैलरी है वो हम लिख देते हैं, फर्ज की हम यहाँ पे 5000 कर देते हैं। इसके बाद जो फरवरी की है वो हम टाइप कर देते हैं 2000। इसी तरह मार्च की 5 और यहाँ पे हम अप्रैल की कर देते हैं 8000। तो दोस्तों ये मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज टाइप कर दिए, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे चार्ट के ऊपर ये वैल्यूज आ गई हैं। यहाँ पे आप नोट करें जो वसीम की पे है वो उसका कलर ब्लू दिखा रहा है, यहाँ पे जो जवेद है उसका कलर ये दिखा रहा है और सलीम का ये कलर दिखा रहा है। यहाँ पे अलग अलग कलर में ये हमारे पास डाटा शो करवा रहा है। फर्ज किया आप यहाँ पे एक और मंथ ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक और मंथ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे मई ऐड करना चाहते हैं तो हम मई ऐड कर लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो इसकी स्पेसिफिकेशन भी आपको लिखना होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे स्पेसिफिकेशन लिख देता हूँ 2000 हम यहाँ पे कर लेते हैं और जवेद की जो मई की सैलरी है वो हम यहाँ पे कर देते हैं 3000 और सलीम की हम कर देते हैं 5000। तो दोस्तों जैसे मैं वैल्यू टाइप करता गया हूँ तो ये हमारे पास ऐड हो गई है। ये हमारे पास मई का भी चार्ट अवेलेबल हो गया, प्लॉट एरिया आ गया है। दोस्तों याद रखें हमेशा ये जो हमारे पास जो भी आप डाटा टाइप करेंगे वो ये जो ब्लू कलर का बॉर्डर है या जो ये कलरफुल जगह है यहाँ पे आप डाटा टाइप करेंगे। फर्ज करें अगर आप यहाँ पे बाहर कोई डाटा टाइप करते हैं तो ये डाटा आपका चार्ट में शो नहीं होगा। जैसे फर्ज करें हम यहाँ पे कुछ वैल्यू टाइप कर देते हैं तो ये हमारे चार्ट में शो नहीं हो रही। तो इस तरह से जो भी आपने डाटा टाइप करना होता है वो यहाँ पे जो ब्लू बॉर्डर नज़र आ रहा है यहाँ पे या ये कलरफुल जगह में आपने टाइप करना होता है। तो फर्ज किया हम यहाँ पे कुछ और सीरीज को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अगर ऐसे नहीं हो रहा तो आप यहाँ से यहाँ पे लाएंगे, कर्सर को यहाँ पे लाएंगे और यहाँ से ड्रैग करके आप एक और बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे हम एक और सीरीज क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं, नदीम को ऐड कर देते हैं और इसकी हमें यहाँ पे वैल्यू टाइप करना शुरू कर देता हूँ। यहाँ पे हम इसकी लिख लेते हैं 10,000 और यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर देता हूँ 8,000 फर्ज कर लें और यहाँ पे हम फर्ज करते हैं कि 5,000 और यहाँ पे हम लिख देते हैं 6,000 और जो मई की पे है वो हम कर देते हैं 11,000। तो इसी तरह दोस्तों आप जैसे आप डाटा टाइप करते जाएंगे तो ये हमारे चार्ट्स में शो होता जाएगा। इसके बाद आप कोई और सीरीज ऐड करना चाहते हैं तो इसी तरह आप यहाँ से बॉक्स को ड्रैग करके एक और सीरीज को ऐड कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से कुछ कोई कॉलम या रो को हाइड करना चाहते हैं, किसी सीरीज को नहीं दिखाना चाहते तो उसके लिए आप उस रो को या कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जिसको आप हाइड करवाना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अप्रैल मंथ को हाइड करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो हाइड का ऑप्शन आपके पास शो हो रहा होगा। आप जैसे हाइड पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो अप्रैल का मंथ हमारे पास था वो हाइड हो चुका है। अगर आप दोबारा से शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें
और अनहाइड पे क्लिक करें। जैसे आप अनहाइड पे क्लिक करते हैं दोबारा आप शो कराना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे ड्रैग करके दोबारा से शो करा सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप किसी डाटा को किसी सीरीज को डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप उसको भी डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे आके राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है डिलीट का। जैसे आप डिलीट पे क्लिक करे थे कि तो ये हमारे पास जो सीरीज़ थी वो डिलीट हो गई है। इसी तरह अगर आप किसी सीरीज़ को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और इस हार्ट पे आप क्लिक कर दें तो ये हमारे पास एक और सीरीज़ ऐड भी हो गई है। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से सीरीज़ को ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये कुछ यूज़ था एक्सेल शीट का। अब हम चार्ट के साथ जो हमारे पास कुछ ये ऑप्शन अवेलेबल हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ये आ रहा है रैप टेक्स्ट, इसमें आप अपने चार्ट के और रैपिंग कर सकते हैं कि आप इसको स्क्वायर में रखना चाहते हैं, टेक्स्ट के ऊपर रखना चाहते हैं, या टेक्स्ट के बैक पे रखना चाहते हैं, या टॉप पे बॉटम पे रखना चाहते हैं। यहाँ से आप इसकी रैप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है चार्ट्स एलिमेंट्स आ रहा है कि अगर आप इसमें कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, एक्सिस को ऐड करना चाहते हैं, एक्सिस टाइटल ऐड करना चाहते हैं, या चार्ट का टाइटल ऐड करना चाहते हैं, जो ये हमारे पास चार्ट टाइटल शो हो रहा है, इसको अगर आप शो कराना चाहते हैं या हाइड कराना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और डाटा के जो लेबल्स हैं हमारे पास जो वैल्यूज़ दी गई है, अगर आप उनको शो करवाना चाहते हैं तो आप डाटा लेबल्स पर क्लिक करके इनको भी शो कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जिससे एक्चुअल की शीट भी हमने डाटा टाइप किया है, टेबल पे डाटा टाइप किया है, वो भी हमें यहाँ पे शो हो, तो आप डाटा टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डाटा टेबल जो होगी वो भी यहाँ पे शो हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास ये ग्रिड लाइन हैं, लेजेंड हैं, यहाँ से आप एलिमेंट्स को ऐड और ख़त्म कर सकते हैं। और यहाँ से आप एक्सिस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं बॉटम में हमारे पास एक्सिस का टाइटल आ गया है यहाँ पे, और यहाँ पे राइट पे भी आ गए हैं। और अगर आप दोबारा से ख़त्म करना चाहते हैं तो इसे अनचेक कर दें तो ये हमारे ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास आ रही है कलर, इसके स्टाइल्स हैं। चार्ट के हमारे पास स्टाइल्स हैं और कलर्स हैं कि आप चार्ट का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, फर्ज किया आप इस तरह का चार्ट लेना चाहते हैं, इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से कोई स्टाइल भी इसका सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कलर आ जाते हैं कि ये जो कलर्स हैं इनकी अगर आप इनको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर की स्पेसिफिकेशन को भी चेंज कर सकते हैं। तो जिस तरह का आप कलर यहाँ से सिलेक्ट करना चाहें, यहाँ से कलर की स्पेसिफिकेशन को भी चेंज और कर सकते हैं। जैसे आप चार्ट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास ऑप्शन ऑटोमेटिक ओपन हो जाते हैं। उसके बाद ये जो हमारे पास आ रहा है फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, जैसे फिल्टर पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास इसकी ये वैल्यूज़ आ गई हैं। इसमें आप डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से किसी डाटा को, ये हमारे पास चेक किए हुए हैं, अगर आप किसी को अनचेक कर देंगे तो हमारा जो डाटा होगा वो चार्ट से ख़त्म हो जाएगा। वो हमारा डाटा होगा तो सही, पर चार्ट भी हमें शोर नहीं हो रहा होगा। तो जैसे आप इसको अनचेक करेंगे, अनचेक करने के बाद आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो वो जो डाटा हमारे पास था वो यहाँ से हमारे चार्ट से अनहाइड हो गया, ख़त्म हो गया। तो दोबारा से आप उसे शो कराना चाहते हैं तो यहाँ से चेक मार्क करके आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा डाटा था वो वापस शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप चार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप दोबारा से शीट को शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिट डाटा का हमारे पास कमांड है। आप इस पर क्लिक करेंगे और एडिट डाटा पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो एक्सेल की शीट थी वो दोबारा से ओपन हो जाएगी। ये तो हमारी MS वर्ड में ही एक्सेल की शीट ओपन हो जाती है इस पर क्लिक करने से। अगर आप चाहते हैं कि अलग से एक्सेल में
इसकी शीट ओपन हो तो इसके लिए आप एडिट डाटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडिट डाटा इन एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल में एक शीट अलग से ओपन हो जाएगी और वहाँ पे आप डाटा टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही के बेल के आइकन पर भी लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो उसके बारे में आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी मुझे वो प्रॉब्लम बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।